दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद महाराजगंज के द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया। किसके लिए, इसको एक बार डिटेल्स में स्टडी कर लेते हैं। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या, ये सब पूरा पढ़ लें। अब हमें जो देखना है दिनांक 30/9/2024 एवं पत्र संख्या ये देख लेंगे दिनांक 28/10/2024 के अनुपालन के क्रम में जनपद महाराजगंज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में रिक्त संविदा चिकित्सकों MBBS, ठीक है, एवं आयुष चिकित्सक संविदा इन ब्रैकेट केवल महिलाओं हेतु ध्यान देना है कि नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाने, जिसका विवरण निम्नवत है। मीन्स यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है केवल महिलाओं हेतु, ये ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं किस प्रोग्राम के अंतर्गत वैकेंसी आई है। RBSK के थ्रू। पोजीशन नेम क्या है, आयुष मेडिकल ऑफिसर एक्सेप्ट योगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आयुर्वेदा के लिए BAMS चाहिए और यूपी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। यूनानी के लिए BUMS चाहिए और यूपी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। और होम्योपैथी के लिए BHMS चाहिए और यूपी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। वहीं पे यदि हम बात करते हैं होम्योपैथी के लिए एक और, एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी the duration of study of which is not less than 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with the Homeopathic Medical Council उत्तर प्रदेश। मीन्स उनको भी उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस की। तो आयुर्वेदा के लिए, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। यूनानी के लिए देख लेते हैं एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। नोट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा यूनानी एंड होम्योपैथी। यदि आप आयुर्वेदा यूनानी या होम्योपैथी से MD हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम 62 ईयर्स। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट हैं 10 पोस्ट हैं। ओनली फीमेल्स, केवल ये वुमेन के लिए है। और फिर देख लेते हैं अनरिजर्व के लिए कितनी है, 2। OBC के लिए नहीं, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और EWS के लिए 4। मीन्स टोटल 10 पोस्ट है और 10 ये लिखा ऑल पोस्ट ओनली वुमेन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अभ्यर्थियों हेतु निर्देश। क्या निर्देश दिया गया है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र कब से कब तक भेजना है, 29/11/2024 से 13/12/2024 तक। कहाँ भेजना है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद महाराजगंज कार्यालय में पंजीकृत डाक से या फिर स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। क्लियर। समस्त शैक्षिक योग्यता, पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित कर बायोडाटा के साथ संलग्न करें। देखिए यहाँ पे लिखा आवेदन पत्र भी लगा दें और बायोडाटा भी, जो CV इससे रिलेटेड वीडियो इसमें पड़ा हुआ है उसको एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। एवं यथास्थान पे स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ बायोडाटा पे चस्पा कर दें तथा साक्षात्कार के समय न्यूनतम बायोडाटा, और साक्षात्कार के इंटरव्यू के समय भी न्यूनतम बायोडाटा लेके जाना। समस्त वांछित मूल अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, 2 कलर फोटोग्राफ, वांछित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियों के एक सेट के साथ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ये क्लियर हो गया। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। तो आवेदित पद का नाम क्या होगा, आयुष मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय शर्तों के अधीन है।
इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा नहीं कर सकते। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत MBBS चिकित्सक, संविदाकर्मी आदि उक्त भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। ये एक बार देख लेंगे आप लोग। इस तरह हम लोगों ने एक और इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश के शासन के पत्र संख्या इतना दिनांक 27/8 में दिए गए निर्देशानुसार प्रथमतया केवल कोविड महामारी के दौरान दिए गए मानदेय पर रखे जाएं। तदुपरांत विशेष रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संपादित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में कोविड-19 काल में कार्यरत समस्त कर्मियों को कोविड-19 के सेवा काल में दी गई सक्रिय सेवा के क्रम में AMS पंजीकृत पोर्टल पर अल्पकालिक आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों को QR कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पे अधिकतम 15 अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। 6 माह की कोविड सेवा पूर्ण करने पे 5 अंक, 1 वर्ष की सेवा पूरी करने पे 10 वर्ष और 1 वर्ष 5 माह या उससे अधिक सेवा पूरी करने पे 15 अंक दिए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उपरोक्त विज्ञप्ति में किसी प्रकार का संशोधन निरस्त करने का अधिकार अधोन्नत के पास सुरक्षित रहेगा। इस तरह हम लोगों ने इसको डिटेल्स में देख लिया और समझ लिया। इसको कोई भी फॉर्म यदि आप आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लें। क्या देखना है? आवेदन हेतु निर्देश, इसको अच्छे से देखें, पढ़ें और इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।